हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास चैप्टर 7 एनसीईआरटी मैथ। और भैया समाकलन चैप्टर है और एक्सरसाइज है 7.1। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने समाकलन के कुछ सूत्र पढ़े थे और समाकलन के अंदर लगने वाले नियम पढ़े थे हमने। ये देखिए, ये हमने कुछ सूत्र पढ़े थे, ये सूत्र पढ़े थे हमने कुछ, और इनके अंदर जो नियम लगने वाले हैं वो हमने पढ़ा था। बच्चों इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक बच्चों मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख के आएँ तो आप यहाँ अच्छा बेटर समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, अब इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपके सूत्र तो याद हो ही गए होंगे, और अगर सूत्र बच्चों आपके याद नहीं है तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है, वो मैं सूत्र नीचे लिखता रहूँगा इसके। अब बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7.1 का sin 2x का dx करना है हमें। तो बिल्कुल आसान है, ये हमने सूत्र याद किया था बच्चों। सूत्र अगर आपके याद हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी बढ़िया है। sin x का फॉर्मूला हमने याद किया था बच्चों माइनस का cos x। जो कोण यहाँ पे है वही कोण हमें आंसर के अंदर लिखना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। देखिए बच्चों, हमने क्या सूत्र से हमने क्या सीखा है कि साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी कोस 2x होगा। बस ये आप विशेष ध्यान रखें कि जो कोण यहाँ पे है वही कोण आपको आंसर में लगाना है। अब बच्चों हमने सूत्र तो ये याद कर रखा है साइन एक्स बराबर कोस एक्स, लेकिन यहाँ पे तो x है और यहाँ पे x के स्थान पर 2x है, तो हमें इसका अवकलन 1 के बटे में करना पड़ेगा, d/dx 2x। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप यहाँ ध्यान दें, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस भी लगाना है हमें। माइनस का cos 2x 1 बटा, अब बच्चों हमने पढ़ रखा है ये अचर संख्या है, ये चर संख्या है, तो आप अचर संख्या को पहले लिखें d/dx और इस x का आप समाकलन करें। ठीक है बच्चों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम बिल्कुल भी बिना शॉर्टकट के आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक स्टेप समझाएंगे और क्लियर करेंगे आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। ये 2 जो का तो, और हमने पढ़ रखा है कि भैया x का अवकलन 1 होता है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, बराबर माइनस का cos 2x हमने ऐसे लिख लिया, और बच्चों ये 1/2 एकम 2 है, 1/2 आप पहले लिख लें, प्लस का c हमें कांस्टेंट लगाना है। ये बच्चों उसका पहला क्वेश्चन था। अब इसका है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों समाकलन cos 3x है, इसके अंदर समाकलन cos 3x dx। ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। ये भी बिल्कुल आसान है बच्चों, हमने सूत्र अगर हमने कर रखे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। cos x का समाकलन होता है sin x, और जो यहाँ पे कोण है वही आपको आंसर में लगाना है। तो cos x का समाकलन बिल्कुल आसान है बच्चों, sin 3x। अब जो आपने x मान रखा है उसका आप अवकलन करें, 1 के बटे में करना है पर आपको, d/dx 3x। उसके बाद ये sin 3x जो का तो हमने जो का तो उतार लिया, और इसके अंदर ये अचर है ये चर है, तो अचर को आप पहले लिखें और d/dx करें x का। बच्चों हम एक एक लाइन के साथ, एक एक स्टेप के साथ, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारा है अभी तक, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, आपका बेसिक मजबूत करना है हमें। ये 2 जो का तो, और अगर आप x का अवकलन करोगे तो वो आएगा 1। तो बच्चों अब ये कितना है 1/3 एकम 3 ही है, 1/3, और ये sin 3x प्लस का c, ये इसका आंसर है। अब बच्चों इसका हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों समाकलन e⁻2x dx। अब बच्चों इसमें सूत्र कौन सा लगाएं, हमने सूत्र याद कर रखा है भैया e⁻x का dx बराबर e⁻x ही आता है, ये हमने सूत्र याद कर रखा है। तो यहाँ भी वही करना है हमें, e⁻2x का। देखिए बच्चों, e⁻x का फॉर्मूला e⁻x, यानी सूत्र से हमें क्या समझ में आता है कि e⁻x में जो लिखा हुआ होगा वही हमें आंसर में लिखना है।
यानी यहाँ कितना लिखना पड़ेगा हमें, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और x के स्थान पर बच्चों जो भी आपको दिखाई दे रहा हो उसका हमें अवकलन करना पड़ेगा 1 के बटे में दोबारा, d अपॉन डी एक्स इंटू 2x, e की पावर 2x 1 बटा, ये अचर है ये चर है तो आप 2 को पहले लिखें और d अपॉन डी एक्स करें आप x का। बच्चों आपने अवकलन तो पढ़ ही रखा होगा, कितनी बार अगर बच्चों के मन में एक प्रश्न चलता है कि भैया x का 1 कैसे आया, x का 1 कैसे आया, तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन के बाद क्लियर कर दूंगा कि x का 1 कैसे आता है। देखो बच्चों ये 2 जगह तो, और d अपॉन डी एक्स अगर आप x का करोगे तो 1, उसके बाद ये 1/2 आप पहले लिख लें ऐसे करके, और ये e की पावर 2x होगा तो प्लस का c, ये आपका आंसर है। बच्चों अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि भैया x का अवकलन 1 कैसे आता है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देख बच्चों हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आता है। आपको कुछ भी एक भी लाइन बच्चों रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप अपना बेसिक मजबूत करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। देखो बच्चों अगर आपको नहीं पता कि x का अवकलन 1 कैसे आता है तो वो हम बताते हैं। देखो बच्चों जब आप अवकलन करते हो तो आप सबसे पहले एक सूत्र याद करोगे कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का अवकलन एन एक्स की पावर n-1 होता है। अब आप यहाँ ध्यान दें, हमें ये वाला सूत्र यहाँ पे लगाना है, तो n के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है 1, n के स्थान पर 1 दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों ये सूत्र है, इसके बराबर ये है इतना, और हमें ये सूत्र यहाँ पे लगाना है। अब तो कैसे लगाएंगे, तो स्टार्टिंग में तो आपको n दिखाई दे रहा होगा तो हम n के स्थान पर कितना लिखेंगे 1, ये x, फिर x की पावर कितनी है 1, यानी n-1 है ना, तो n के स्थान पर आप 1 रखें, 1, x की पावर 1 में से 1 गई 0। और बच्चों जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए x का अवकलन यहाँ पे 1 आया है। अब बच्चों से करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसका चौथा क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 डी एक्स। अब बच्चों ये जो संख्या लिखी हुई है ये संख्या एक घातीय है, और हमने इससे पहले वाली जो इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी बच्चों उसके अंदर पढ़ा था हमने कि भैया अगर ये लास्ट में पढ़ा था, हम दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा साहब, यहाँ आइएगा साहब आप, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि आप x की पावर n इसे मान सकते हैं लेकिन ये एक घातीय होना चाहिए साहब। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि ये एक घात का होना चाहिए। देखिए ये एक घात का है, तो एक घात का अगर ये है तो हम इसके अंदर इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र बिल्कुल आसान है बच्चों, x की पावर n+1, और जो भी x की घात हो वही हमें नीचे लिखना है। इस प्रकार आप सूत्र याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, देखिए बच्चों सूत्र ये तो पूरा x है, इसके अंदर ये पूरा x है और ये n है, x की पावर n का सूत्र लगाना है। देखिए बच्चों शुरू में क्या लिखना है आपको x, और x के स्थान पर कितना है ए एक्स प्लस बी, और पावर कैसे लगानी है n+1 है ना, और n के स्थान पर कितना दिखाई दे रहा है 2, तो आप ऐसे लिखोगे 2+1, और जो पावर आपने ऊपर लगाई है वही आपने नीचे लगानी है ऐसे करके। लेकिन एक प्रॉब्लम छोटी सी क्या है बच्चों, जो भी आप x मानते हो जो भी संख्या, उसका आपको दोबारा अवकलन करना है, पर वो 1 के बटे में करना है, वहीं पे गुणा में। सूत्र के अंदर ये x है और x के स्थान पर हमने ये संख्या मान रखी है पूरी, तो आप इसका दोबारा अवकलन करें यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, चलिएगा साहब, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 और 1 3, बिल्कुल वैसे ही 2 और 1 3। ओके जी, चलिएगा अब बच्चों इसका अवकलन करना है हमें इसका पूरे का, तो मैं यहाँ नहीं करके दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल एक एक स्टेप के साथ यहाँ करके दिखाऊंगा इसका अवकलन कैसे करना है आपको। देखो बच्चों d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करना है आपको। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे, सबसे पहले d अपॉन डी एक्स की गुणा यहाँ पे होगी, d अपॉन डी एक्स इंटू ए एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू बी। ठीक है बच्चों, क्लियर है।
हमने कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाया बच्चों। हमने किया क्या है, डी अपॉन डी एक्स की गुणा पहले यहाँ पे कर ली फिर यहाँ कर ली, कुछ मुश्किल काम थोड़ी है भैया। अब इसके अंदर ये अचर है ये चर है, तो आप अचर संख्या को पहले लिखें, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू बी। ये ए जो का तो बच्चों हमने यहाँ लिख लिया ए, और इसका अवकलन हमने जस्ट अभी अभी समझाया कि x का अवकलन 1 के बराबर होता है, 1। और ये है बच्चों अचर संख्या, अचर संख्या का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो a एकम a, और a में अगर आप 0 जोड़ोगे तो वो होगा a के बराबर, यानी हमें इसका अवकलन मिल गया भैया a, इसका अवकलन मिल गया हमें a। अब बच्चों ये जो संख्या है 1/3a, ये आप स्टार्टिंग में लिख लें ऐसे करके, और ये है ax प्लस बी की पावर 3, और यहाँ ये हमें कांस्टेंट जोड़ना है कुछ ना कुछ। अब बच्चों ये जो अचर हमने जोड़ रखा है, जरूरी नहीं है कि आप इसे जोड़ना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है कि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। आप इसे जोड़ें चाहे ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे किसी बच्चे का नाम सौरभ है, जैसे मेरा नाम शुभम है, SHUBHM, चाहे आप अपना नाम लिख दें यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो कांस्टेंट नंबर है, आप अचर संख्या जोड़ें चाहे ना जोड़ें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चों हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं अभी तक, अब करेंगे इसका 5वां क्वेश्चन। अब है बच्चों इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है भैया समाकलन साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, ये इसका समाकलन करना है भैया। देखिए बच्चों जो हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं उन क्वेश्चनों में क्या आता है, सिर्फ एक ही संख्या दे रखी है, लेकिन इसके अंदर अब 2 हैं। तो अब कैसे करें बच्चों, अगर आपको नंबर पूरे लेने हैं एग्जाम के अंदर तो आप स्टेप वाइज करें क्वेश्चन को, डायरेक्ट ना करें। जैसे हमें इसका समाकलन करना है, पहले हो गया समाकलन, उसके बाद अब इसका करना है, ये अचर संख्या है, आप अचर संख्या को पहले लिखें, और जो चर संख्या है आप उसका समाकलन करें। इससे पहली वीडियो में बच्चों हमने कुछ सूत्र बताए थे, लेकिन उन सूत्रों के अंदर एक सूत्र छूट गया था, मतलब वो याद नहीं रहा किसी कारण से। वो फॉर्मूला है बच्चों, अगर आप किसी अचर संख्या जैसे 1 का आप समाकलन करोगे तो वो x के बराबर होता है, ये बताना याद नहीं रहा था, वो हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब देखिए बच्चों, साइन x का अवकलन माइनस का cos 2x, लेकिन जो ये 2x है इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा 1 के बटे में, 1 के बटे में आपको दोबारा करना पड़ेगा। ये 4 जो का तो e की पावर 3x का e की पावर 3x, और इस 3x का आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम x के स्थान पर मानते हैं उसको हमें दोबारा करना पड़ता है, और वो भी 1 के बटे में। ये जो का तो बच्चों 1 1, ये 2 पहले लिखें आप, और x का अवकलन हमने इससे पहले क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चनों में, इससे पहले 4 प्रश्नों में हम कर चुके हैं कि भैया x का अवकलन 1 होता है। 4 e की पावर 3x, ये 3 आप शुरू में लिखें, और x का अवकलन 1 बराबर, ये 1/2 है बच्चों, इस 1/2 को आप पहले लिखें, cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस c, ये इसका आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों इसका करते हैं 6 पार्ट। इसका 6 क्वेश्चन है बच्चों, समाकलन 4e की पावर 3x प्लस 1, ये इसका क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, पहले तो इसका समाकलन करना है, फिर इतने का समाकलन करना है आपको, ऐसे 4e की पावर 3x का dx, फिर 1 का dx, या उसके बाद कैसे करें बच्चों, इसके अंदर ये अचर संख्या है ये चर है, तो आपको चर पहले लिखनी है, सॉरी अचर पहले लिखनी है, और चर का आपको समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1 तो 1 ही है। और बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिख रखा 1, वो 1 का समाकलन यहाँ पे x लिख देंगे डायरेक्ट। जिस लाइन में आप समाकलन करो बच्चों, बस वहाँ आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है,
सारे पदों का समाकलन आप एक साथ करें, अलग अलग ना करें किसी का भी। आंसर तो आ ही जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में आपके कोई मिस्टेक नहीं होगी। पर ये रूल है बच्चों की, सारा सबका अवकलन एक साथ करना पड़ता है इसके अंदर, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। देखो बच्चों, ये 4 जो का तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, लेकिन जो हमने एक्स मान रखा है उसका आपको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा भैया 1 के बटे में, प्लस प्लस, और एक्स का समाकलन, 1 का समाकलन हमेशा एक्स आता है, ये आप ध्यान रखें। जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी बच्चों, तो उसमें लगभग हमने 16 सूत्र कंप्लीट किए थे, लेकिन वहाँ ये छूट गया था, 1 का समाकलन हमेशा एक्स होता है। उसका भी एक कारण है कि होता क्यों है, देखिए बच्चों, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है डेफिनेटली, ये तो बात पक्का आपको पता ही होगी कि डी अपॉन डी एक्स अगर आप एक्स का करोगे तो ये 1 होगा, लेकिन अगर 1 का करोगे तो ये एक्स होगा। ये उल्टा होता है बच्चों, ये होता है उल्टा। देखो बच्चों, ये 4 जो का तो e की पावर 3x का a की पावर 3x, 1/3 x का 1, ये x जो का तो ये हो गया 4/3 e की पावर 3x, और ये प्लस का x प्लस c, ये इसका आंसर है बच्चों। आज की वीडियो में बच्चों हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आप एक बार सूत्रों को रिपीट करें और दोबारा खुद ये 6 क्वेश्चन खुद करके देखें बच्चों। अगली वीडियो में लगभग हम 15 क्वेश्चनों तक कंप्लीट करेंगे। बच्चों आपको करना क्या है, अगर आपको सूत्र याद करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप फॉर्मूले कैसे याद कर सकते हैं। सूत्र याद करने का तरीका बच्चों ये है कि आप पहले 5 सूत्र याद करें, उसके बाद अपनी कॉपी पे लिख के देखें आप। बच्चों ये मेरी गारंटी है और मेरा एक्सपीरियंस है कि जितनी बार भी आप लिखोगे उतनी ही बार आपके फॉर्मूले उतने ही सॉलिड होंगे बच्चों। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप बार बार फॉर्मूलों को लिख के देखें। आप जितनी बार भी लिखोगे उतने ही सॉलिड होंगे, पक्के याद हो जाएंगे आपके। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बच्चों अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम अपने चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, इसलिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों की चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं।